एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम में आप सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग वीएवी टर्मिनल बॉक्स कंट्रोलर्स का बेसिक्स के बारे में थोड़ा देखेगा। वो भी हमारा एप्लीकेशन कोड 2024 है। मतलब ये एप्लीकेशन में क्या देखेगा, नॉर्मली अलॉन्ग विद वीएवी सीरीज फैन एंड रीहीट ऑपरेशन विद 3 स्टेजेस हम लोग देखेगा। अगर आप बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर है, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर है और एक टेक्नीशियन है, आप मेट्रो स्टेशंस में, मॉल्स में और नहीं तो पोर्ट्स है ना, हमारा एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स में आप काम करने के लिए चाह रहे तो आप अगर उधर ये टर्मिनल बॉक्स कंट्रोलर यूज़ करवा रहे थे, उसका बेसिक्स के बारे में आप समझना पड़ेगा ना। उसके बारे में आज देखिए आज क्या क्या चीज़ हम लोग इसके बेसिकली ये भी मतलब क्या है, इसको किधर देख सकते हैं। वो भी ये टर्मिनल बॉक्स कंट्रोलर्स को किधर ज़्यादा यूज़ करेगा, ओके, देखने के लिए कैसे दिखेगा, अगर ये एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ करें तो ये कैसे काम करेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा इसको कैसे वायर करने का, हमको कैसे इंस्टॉल करने का। अगर आप एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर है, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर है, आपको इसके बारे में क्या क्या चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा बोल के आज हम लोग देखेगा। वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट, इसका काम क्या है, हमारा एयर फ्लो का है ना वेरी करने का, वो भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। इसका फ़ायदा क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, तो हमको प्रिसाइसली टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, हमको एक कंप्रेसर का वियर एंड टियर को रिड्यूस कर सकते हैं एंड लो एनर्जी कंजप्शन है ना, हमारा सिस्टम फैंस के हिसाब से बहुत सारा एनर्जी कंजप्शन है उसको कम कर सकते हैं। एंड हमारा फैन के हिसाब से ओके और है ना वो नॉइस उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा पैसिव डीह्यूमिडिफिकेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं ऑलरेडी बोला वेरिएबल एज ए वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स एंड एज ए फैन कॉइल यूनिट्स ऑल्सो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको किधर देख सकते हैं, सो एयरपोर्ट्स में आप बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम इस्टेब्लिश है तो एयरपोर्ट्स में देख सकते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में आप देख सकते हैं। इवन किधर किधर चिलियर्स यूज है, उसी जगह में भी किधर किधर फैन का यूनिट यूज है, वही जगह में ये कंट्रोल्स को आप देख सकते हैं। सो ये वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट का एक टिपिकल पिक्चर है, देख लिए। इसको रीहीट ऑपरेशन के लिए टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, डैम्पर कंट्रोल के लिए एंड हमारा रीहीट एप्लीकेशन के लिए हम लोग पानी को यूज़ करवा रहे हैं। सो कुछ जगह में हम लोग गर्म पानी को भी फॉर रीहीट ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, कुछ जगह में टाइरिस्टर कंट्रोल पैनल्स यूज़ करके है ना, स्विचेस यूज़ करके इलेक्ट्रिकल रीहीट है ना, स्टेज बाई स्टेज, स्टेज 1 स्टेज 2 बोल के ना, और हमारा रिक्वायरमेंट्स का इवन स्टेज 3 भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत जगह में हमको एयर फ्लो भी इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हमको डैम्पर को कंट्रोल करने का, इसके लिए एयर फ्लो को सेंस करने के लिए ये सेंसर्स है ना वीएवी में हम लोग देख सकते हैं। ये वीएवी कंट्रोलर अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, टर्मिनल बॉक्स कंट्रोलर, उसका एक टिपिकल फोटो है, ये देखने के लिए ऐसे ही दिखा है। इसमें देख लिए सप्लाई देने के लिए 24 वोल्ट एसी सप्लाई है, कम्युनिकेशन है ना, फ्लोर लेवल नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए टर्मिनल्स है, एंड हमारा पूरा डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स का कनेक्ट करने के लिए, ओके, फील्ड डिवाइसेस का कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल्स है, एंड इनपुट्स का कनेक्ट करने के लिए भी टर्मिनल्स है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स, एनालॉग इनपुट्स एंड आउटपुट्स, डिजिटल इनपुट्स को कनेक्ट करने के लिए भी टर्मिनल प्रोविजंस है, एंड हमारा टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट करने के लिए और एचएमए को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट है। सो इसका बेसिक डायग्राम ऐसे ही दिखाएगा, देखिए। हम लोग एयर वेलोसिटी सेंसर के बारे में बोला ना, उसको ट्यूब्स को कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन है, एंड हमारे ये कंट्रोल एंटायर कंट्रोलर का इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोलर बोर्ड है, उसका माउंटिंग होल्स है, टेम्परेचर सेंसर और एचएमए बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन है, एंड हमारा पावर टर्मिनल्स है ना, हॉट में तो फेस कनेक्ट हो जाएगा एंड कॉमन में तो न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा कम्युनिकेशन और 4 लेवल नेटवर्क पॉजिटिव नेगेटिव्स को कनेक्ट करने के लिए एक टर्मिनल्स है, ठीक है। इसके अलावा हमारा पूरा है ना इनपुट्स एंड आउटपुट्स को कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल्स है। इंडिकेशंस, एलईडी इंडिकेशंस का बारे में आप देखेंगे तो हर एक चीज़ को दिखने के लिए इसमें डिवाइसेस है। अगर मान लो आप वो बेसिकली बराबर काम कर रहे हैं तो वो बीएसटी बोल के एक है, उसमें आप इंडिकेशंस है ना ऑन ऑफ हो जाएगा, वो भी सेकंड्स के लिए हो जाएगा, उसके से आप समझ सकते हैं कंट्रोलर बराबर काम कर रहा है। अगर कोई डिजिटल आउटपुट इनेबल्ड है तो उसी जगह में एलईडी ग्लो हो जाएगा, उसके साथ भी आप समझ सकते हैं वो डिजिटल आउटपुट एनर्जिस्ट बोल के। एंड अगर आप कुछ प्रोग्राम को राइट करवा रहे हैं उससे और रीड करवा रहे हैं, सो अगर TX का फ्लैशिंग हो रहा है तो आप समझ सकते हैं ये कंट्रोलर कुछ इन्फॉर्मेशन को फील्ड पैनल को ट्रांसमिट करवा रहा है। अगर रिसीविंग में लिंक हो रहा है तो आप कंट्रोलर फील्ड पैनल से कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव करवा रहे बोल के आप समझ सकते हैं। एंड इसका डायमेंशन डिटेल्स है इसमें हम लोग दे चुका हूँ, एंड इसका ये फिजिकल कनेक्शंस है कैसे हो जाएगा बोल के।
अगर आप यू नो ऑक्यूपाइड मोड में पूरा टाइम हमारा वीएवी को रन कर रहा है के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसी जगह में आप क्या कर सकते हैं, ऑटो ज़ीरो मॉड्यूल यूज़ करके काम कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन के हिसाब से देखिएगा तो हमारा एप्लीकेशन में तो वीएवी विद सीरीज फैन एंड 3 स्टेज इलेक्ट्रिकल रीहीट ऑपरेशन, ठीक है। देखिए पावर सप्लाई D01 हम लोग मॉड्यूल डैम्पर को मॉडरेटिंग डैम्पर एक्चुएटर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करवा रहे हैं। D0345 हमारा इलेक्ट्रिक रीहीट स्टेज 1 एंड 2 3 परफॉर्म करने के लिए यूज़ करवा रहे हैं। एंड इसके अलावा हमारा फैन का यूनिट्स को है ना उसका कॉन्टैक्ट्स को एनेबल डिसेबल करने के लिए D06 हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। एंड हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स को यूज़ करवा रहे हैं। एंड एयर वेलोसिटी सेंसर से हमको सिग्नल मिल रहा है ना, वो ट्यूब्स को हम लोग इसमें कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये इसका वायरिंग डायग्राम है, देख लिए 24 वोल्ट AC सप्लाई देने के लिए, कम्युनिकेशन टर्मिनल्स को वॉइस को कनेक्ट करने के लिए, हमारा डैम्पर एक्चुएटर का कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल्स है। एंड इलेक्ट्रिक हीट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज 1 एंड 2 3 परफॉर्म करने के लिए, हमारा फैंस को फैन कॉन्डक्टर को कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल्स है। सब कुछ हम लोग इनवो एंड कॉमन कॉन्टैक्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर अलग इनपुट है तो थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर आप रूम टेम्परेचर से कनेक्ट करेंगे ये पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग अगर इधर वीएवी एप्लीकेशन 2024 के बारे में से डिस्कस करेंगे तो हम लोग जरूर 6624 के बारे में बात करेंगे। क्यों है तो अगर 2024 एक पुराना एक एप्लीकेशन है तो 6624 अभी नया है, ठीक है। सिर्फ सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोलर एडवांस्ड है, ठीक है, बट हमारा एप्लीकेशन तो कॉमन है, ठीक है। ये इसका वायरिंग का डिटेल्स है। सो अगर आप एक कंट्रोल बॉक्स वीएवी कंट्रोल बॉक्स ले रहे हैं तो उसका अंदर ये सब चीज़ देख सकते हैं। अगर ये कंट्रोलर को अंदर इंस्टॉल किया तो ना, ये वीएवी कंट्रोलर का इंस्टॉल किया तो आप उसका सप्लाई देने के लिए एक ट्रांसफार्मर रखना पड़ेगा। वो क्या करेगा, हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 24 वोल्ट AC कनेक्ट करके दिएगा। कम्युनिकेशन वायर को कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल्स है। एंड अगर फैन कॉइल यूनिट को एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ करें तो आप D06 में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल हमारा फैन कॉइल यूनिट्स में रिटर्न लाइन में आने वाले चिल वाटर को कंट्रोल करना तो ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर को आप D01 में कनेक्ट कर सकते हैं। हीटिंग ऑपरेशन भी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप D03 एंड 4 टर्मिनल्स में स्टेज 1 एंड 2 का कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे Cat 6 केबल्स को इसमें कनेक्ट करके आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑलरेडी हम लोग ऑटो ज़ीरो मॉड्यूल के बारे में बोला। अगर आपको ऑक्यूपाइड मोड में पूरा टाइम आपको वीएवी को चालू करने का तो वो रिक्वायर को वो पर्टिकुलर एरिया को ना फुल टाइम आपको सप्लाई करने का तो उसी टाइम एप्लीकेशन के लिए आप ऑटो ज़ीरो मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक टिपिकल ग्राफिक्स है। अगर फैन कॉइल यूनिट्स है तो ये देखने के लिए कैसे दिखाएगा, इसका एक सैम्पल आप लोग दे चुका हूँ। अगर आपको टेम्परेचर सेट पॉइंट को डिटेल्स उसमें देने का तो ये भी आप ग्राफिक्स में दे सकते हैं। एंड ये हम लोग वाल्व को कंट्रोल करने कमांड एंड फीडबैक लिएगा ना, उसको भी आप ग्राफिक्स में दिखा सकते हैं। फैन कमेंट्स का भी देख सकते हैं, वाल्व कमेंट्स को भी देख सकते हैं। अगर आप वीएवी को यूज़ करवा रहे तो वीएवी में हमका डैम्पर को ऑपरेट करने के लिए हम लोग कमांड क्या दिया वो आप लोग परसेंटेज में देख सकते हैं स्केलिंग करके। ये पूरा का पूरा हम लोग स्पेसिफिकली हमारा वीएवी डैम्पर्स का ना 0 to 10 वोल्ट DC में हम लोग ऑपरेट करेगा। फीडबैक भी उसे ही लिएगा। अगर हीटर है तो 4 to 20 मिली एम्प्स में हम लोग इसको कमांड करके फीडबैक दिखाएगा, ठीक है। एंड इवन टेम्परेचर सेट पॉइंट्स भी हम लोग इसमें देख सकते हैं बराबर। ये फिजिकली है ना, ये VAVs वगैरह का किधर माउंट हो जाएगा सीलिंग्स में, ये देखने के लिए कैसी दिखे एक फ़ोटो है। अगर सीक्वेंस का ऑपरेशन के बारे में आप देखिएगा तो टेम्परेचर सेंसर है ना, रूम टेम्परेचर सेंसर में हम लोग सेट पॉइंट कौन सा रखें उसके हिसाब से कंट्रोल हो जाएगा। अगर कूलिंग मोड आपका परफॉर्म कर रहा है और हीटिंग मोड परफॉर्म करने का तो उसका सबसे पहले आपको एयर बैलेंसिंग करना पड़ेगा। सो एयर बैलेंस में क्या हो जाएगा, मिनिमम एयर फ्लो कितना है बोल के आप समझ सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग वोल्टेज कितना मिनिमम दिएगा, उसका वो कितना कौन सा पोजीशन में आपको मिनिमम एयर फ्लो दे रहे मिल रहा है बोल के आप समझ सकते हैं। उसके हिसाब से आप वी मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वी मैक्सिमम एयर फ्लो कौन सा मैक्सिमम लीटर्स पर सेकंड में आपको मिल रहा है बोल के आप समझ सकते हैं। कैलिब्रेशन करेगा तो एयर बैलेंसिंग करेगा तो उसके हिसाब से वी मैक्सिमम है ना आप समझ सकते हैं। सो अगर वी मिनिमम मैक्सिमम आपको समझ गया तो ना सो सेट पॉइंट के हिसाब से आप हमारा डैम्पर को है ना कूलिंग पोर्शन में वी मिनिमम मैक्सिमम पोर्शन में आपको मॉडरेट करके कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हीटिंग मोड में आप बारे में देखेंगे तो ये पोर्शन में क्या हो जाएगा, डैम्पर 60% ओपन हो जाएगा। हमारा सेट पॉइंट अचीव होने के लिए ना हीटिंग मोड वो सेट पॉइंट के हिसाब से एनेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर वो ओके है तो ना वो कंट्रोल हो जाएगा। एंड अगर आप अलार्म्स के बारे में आप देखेंगे तो
हाई टेम्परेचर कट ऑफ अलार्म इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन फेलियर को ऐसे इमीडिएट अलार्म आप कंसिडर करने का। मैग्नेट रूटर का भी है ना, कम्युनिकेशन फेलियर को आपको दिखाना पड़ेगा। अगर कुछ टेम्परेचर में डिविएशन हो रहा है तो भी वो भी ऐसा अलार्म आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं आप फैन कॉइल यूनिट्स का ये एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसका फेलियर के बारे में अपना अलार्म रेज करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर कट ऑफ अलार्म, कम्युनिकेशन फेलियर अलार्म, बैकनेट रूटर कम्युनिकेशन फेलियर अलार्म, टेम्परेचर डिविएशन अलार्म आप देख सकते हैं। एंड इवेंट्स भी आप फैन कॉइल यूनिट्स में क्रिएट कर सकते हैं। कभी फैन एनेबल्ड है, कभी फैन डिसेबल्ड है, वो ऐसे इवेंट्स आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा हीटर्स का है ना, कभी स्टार्ट करने का, कभी बंद करने का, ये सबको एज ए इवेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करो दो, बेल आइकन को दबा दो। आपका इसके बारे में बहुत चीज़ सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, तो आप आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। आप गल्फ में, जीसीसी में, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, उनके यूएई में आप काम करने के लिए जा रहे हो तो भी वो भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए जा रहे हैं। आपको एयर हैंडलिंग यूनिट्स का, ओके, पीएलसीज का, डीडीसी कंट्रोलर्स का एंड इवन दिस टर्मिनल बॉक्स कंट्रोलर्स का बेसिक्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा। आपका अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन हम लोग दे रहे हैं, आप आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। एंड इसके अलावा आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ओके, आप गल्फ में काम करने का आपको मौका मिल रहा है, ओके, उधर बहुत सारे ऑटोमेशन हो सकते हैं, वो भी बिल्डिंग ऑटोमेशन में काम करने के लिए मौका मिल रहा है। तो अगर ये हमारे साथ आप कोर्स किया तो ना, अब हम लोग बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम के बारे में, वो भी पीएलसीज के बारे में आपको बेसिक ट्रेनिंग दिएगा, तो आप आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेसिक्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा तो भी आप आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। एंड सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट्स भी हम लोग दे रहे हैं। आप आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।